कोविड लॉकडाउन और उसके बाद कच्चे धागे और यार्न की कीमत में 20% तक उछाल आने से भारत का रेडीमेड गारमेंट का उद्योग संकट में आ गया है। पिछले साल जहां भारत में रेडीमेड गारमेंट उद्योग का निर्यात 12 अरब डॉलर का रहा, वहीं बांग्लादेश 30 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। 1 करोड़ लोग की नौकरी देने वाले इस गारमेंट उद्योग की आखिर मुश्किलें क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो पीस है हमारे यहाँ पे जो हम बना के भेज रहे हैं, ये हम $8.5 का दे रहे हैं, जिसमें लेस भी लगी है और एम्ब्रॉयडरी भी है। अब यही पीस बांग्लादेश से उनको अभी उनका टारगेट प्राइस नया आया, जो अभी 6000 पीस का ऑर्डर आया है, वो कह रहे हैं ये पीस हमें $6.25 में चाहिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हम $8.5 पीस बेच रहे हैं और अब 6.25 में हम उनको कहाँ से दे देंगे। इन्हीं सब दिक्कतों के चलते भारत का रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय बांग्लादेश, चीन और वियतनाम के मुकाबले पिछड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में रेडीमेड गारमेंट बनाने की 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। लेकिन पहले कोविड की बंदी और अब महंगे यार्न और कच्चे धागे ने रेडीमेड कपड़े के व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। आंकड़ों को अगर देखें तो पता चलता है कि भारत का रेडीमेड गारमेंट का निर्यात 2018-19 में करीब $16 बिलियन, 2019-20 में $15 बिलियन और 2020-21 में घटकर $12 बिलियन ही रह गया। जबकि इस दौरान बांग्लादेश का कुल निर्यात $30 बिलियन के आसपास रहा। खुद नोएडा रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के प्रधान ललित ठुकराल कहते हैं कि महंगे यार्न और कच्चे धागे के चलते रेडीमेड गारमेंट का काम बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहा है। बाहर के मुल्कों में, वियतनाम में या आप बांग्लादेश की बात करें, उनका FTA अरेंजमेंट है यूरोप के साथ, हमारा नहीं है। उनको ड्यूटी नहीं लगती वहाँ से, वहाँ लेबर भी सस्ती है। हमारे यहाँ पे कपास हमारी, यार्न हमारा, माल कपड़ा जो है हम वो वहाँ भेज रहे हैं, वो कपड़ा बना रहे हैं, उसके बाद में उसके गारमेंट बना रहे हैं, तो हमारी जो लेबर पोर्शन है वो सब वहाँ जा रहा है। वही माल आप देखिए, आज आप हमारे हिंदुस्तान के स्टोरों में देखिए, मेड इन बांग्लादेश के गारमेंट मिल जाएंगे और हमसे सस्ता बेच रहे हैं। क्यों? कि हमारे को जो कपड़ा कॉटन का है वो हमारा महंगा हो गया है। हमको यार्न जो दिया जा रहा है, यार्न के बाद जो कपड़े के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी ले रहे हैं सब, ये वो बहुत ज़्यादा है। हमारे टोटल 20 से 30% तक हमारे को कपड़े में महंगाई आ गई है। एक तरफ भारत के रेडीमेड गारमेंट का निर्यात कम हो रहा है, लेकिन भारत से यार्न और कच्चे धागे का निर्यात बढ़ रहा है। भारत का 70% कपास और यार्न चीन, बांग्लादेश और वियतनाम को निर्यात होता है। हाल फिलहाल के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा 37% यार्न बांग्लादेश को निर्यात होता है। पिछले 2-3 महीनों में भी इंडिया में और ग्लोबली भी कॉटन के भाव करीब 20 से 25% बढ़ गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पैकिंग मटेरियल का खर्चा बढ़ गया है, लॉजिस्टिक्स में तकलीफें हैं, कंटेनर नहीं मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। इन सब चीज़ों की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस साल कपड़ा उद्योग से $400 बिलियन का टारगेट रखा गया है। लेकिन भारत में अगर यार्न के दाम न घटे तो रेडीमेड गारमेंट की मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत अगर कच्चे माल के निर्यात से ज्यादा तैयार माल के निर्यात पर जोर दे तो उससे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी आ सकती है और घरेलू कामगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर भी मिल सकते हैं। यही वजह है कि भारत के रेडीमेड गारमेंट जो निर्यातक हैं, उनकी ये मांग है कि उन्हें बांग्लादेश और चीन के मुकाबले सस्ता कच्चा माल मिले। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।